क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम मनीषा सिंह। मैम सवाल तो ख़त्म हो चुके हैं। शिक्षिका होने के नाते जैसे मैंने बोला कि उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो स्थिति यथावत चल रही है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? एक शिक्षिका होने के नाते इनमें किस प्रकार से सुधार होने चाहिए, इस पर आप क्या बोलना चाहें? मैं तो जीता जागता उदाहरण हूँ कि कैसे फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ नहीं होने से क्या दुर्गति हो रही है विद्यालयों की। कम से कम लैब में लैब बॉय होना चाहिए। जिस लैब को मैंने अपना पर्सनल पैसा पति के इंश्योरेंस से लगाया, मिला हुआ पैसा वो लगा दिया लैब में, आज उसकी रख रखाव नहीं हो पा रही है। मतलब आपने अपने हस्बैंड के इंश्योरेंस का पैसा लैब के लिए लगाया? मैंने विद्यालय की लैब के लिए 4.25 लाख रुपए अपनी पॉकेट से लगाए और उसके बाद अभी आप देख लीजिए क्या दुर्गति हो रखी है। क्योंकि मैं अपने हाथ से रोज़ साफ़ सफाई नहीं कर सकती। मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ, पढ़ाने के लिए भी अच्छा टाइट शेड्यूल है, या ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, लेकिन वो लैब रखे रखे ख़राब हो रही है। केमिकल्स हैं, अगर लैब असिस्टेंट नहीं है तो केमिकल मैं रोज़ देखभाल नहीं कर सकती, मेरा अपना शेड्यूल लगा हुआ है। तो एकदम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है कि गवर्नमेंट हो सकता है अपना 100% दे रही हो, लेकिन कैसे 100% दे रही है? हमारे पास लैब के लिए कहीं भी फिज़िक्स लैब वाले सज्जन रिटायर हो गए, हमारे यहाँ वाले केमिस्ट्री लैब वाले प्रमोट हो गए, तो ये दोनों जगह तो खाली है। अब वो टीचर लैब असिस्टेंट भी रहे, टीचर भी रहे, बाकी और सारे जो काम है वो भी करे, तो ज़रा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन चीज़ें गड़बड़ाती हैं। आप देख लो हमारी लैब कैसी हो रखी है। तो 100% दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जब संविधान बना था तो कल्याणकारी राज्य की सोच थी कि ये कल्याणकारी राज्य होगा। अगर हम आउटसोर्सिंग करके लोग ला रहे हैं तो ये कल्याणकारी कैसे होगा? जहाँ हम 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल देते हैं, वहाँ से एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, लगाव भी होता है। ये तो पूंजीवादी व्यवस्था वाली बात हुई। आपने हमें 20,000 रुपये दिए, हमने 4 घंटे निकाला और चले गए। कौन सी व्यवस्था रहेगी? गुरु शिष्य परंपरा। और ये खाली कहने से नहीं होता, उसमें दिल लगता है। दिल कहाँ से लगेगा? अगर आप हमारे लिए करो तो हम आपके लिए उससे 4 गुना बढ़ के करते हैं, लेकिन ऐसे तो ज़रा मुश्किल है ना। ये डिफ़िकल्ट तो देखिए है, जैसा मैम ने भी बताया कि अपने हस्बैंड के इंश्योरेंस का पैसा उन्होंने विद्यालय की लेबोरेटरी में लगाया, लेकिन लेबोरेटरी में लगाने के बाद कोई असिस्टेंट नहीं है तो उसको रख रखाव कैसे किया जाए, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप कुछ बोलना चाहोगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के? क्योंकि बहुत लड़खड़ाई पद्धति पे हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जैसा अभी तक मैंने आकलन किया है। मैं राजकीय स्तर की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, मेरी जहाँ तक पहुँच है अशासकीय सहायता प्राप्त, मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, कोविड काल में कोई कुछ भी कहे, शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, बिना किसी ट्रेनिंग के ऑफलाइन से ऑनलाइन पे स्विच ओवर किया, पढ़ाई भी कराई, बहुत सारी पढ़ाई कराई, लेकिन उसमें भी जो बच्चा आता है करिकुलर स्टडीज़ के करिकुलर के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर है वो चीज़ें छूट गई। जो विद्यालय में आके बच्चा सीखता है, साथ में रहना, साथ में उठना बैठना, रिस्पेक्ट करना, वो सारी चीज़ें तो बच्चे ने सीखी ही नहीं। सिर्फ 2-4 पाठ पढ़ लेने से, और वो भी सामने जब बच्चा होता है तो दिखता है, उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो फीडबैक होता है वो हमारे पास नहीं है। बच्चा ऑनलाइन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ भी पता नहीं। तो शिक्षा व्यवस्था तो चरमराई, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ देखते हुए मक्खी निगलनी पड़ती है, तो वो हमारे साथ मजबूरी थी, हुआ। उम्मीद है कि अब चीज़ें बदलेंगी, लेकिन उसमें जैसे हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सपोर्ट है, बिल्डिंग आप देख रहे हो बन रही है, वो हमारा मैनेजमेंट खुद से कहीं से अरेंज कर रहा है, हम लोग अरेंज कर रहे हैं, बन रही है। लेकिन उसके अलावा अब मैंने बहुत कोशिश की कि कहीं से 1,000-2,000 रुपये पे कोई मिल जाए, पर जो 1,000-2,000 रुपये में मिलेगा वो डेडिकेटेड तरीके से लैब का काम नहीं करेगा। तो ये हमारी मजबूरी हुई। बहुत दिन हो गए प्रैक्टिकल मैं करा नहीं पाती। क्यों? केमिकल बनाना और क्लास लेना और बहुत सारी मेरी अपनी कंस्ट्रेंट आ जाती है। तो शिक्षा व्यवस्था अगर ठीक ठाक करनी है, तो अगर टीचर एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें एफर्ट चाहिए होगा। सिर्फ ये दोष दे देना कि टीचर तो पढ़ा नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ये भी किया है कि यहाँ भी आए हैं, अगर कहा गया कि आपको 10 से 1 बैठना है तो यहाँ बैठे हैं, और चूंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास लेनी है, क्या विद्यालय में डेटा है हमारे पास? क्या हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है? नहीं है।
सारे टीचर्स जितने सरकारी टीचर हैं या तो आप अपना वाईफाई लेके आते हैं या कुछ, ये कौन बताएगा ना। सिर्फ टीचर को दोष दे देना कि वो तो पढ़ा ही नहीं रहा है, वो कैसे मैनेज कर रहा है ये भी तो देखने वाली। दिल रखिए, थोड़ा सा बड़ा दिल रखें। तो अगर एक कमी हमारी है तो उधर से 4 लाख है, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरी ये बात ऊपर तक पहुंचाइएगा ज़रूर। मैम बिल्कुल, आगे आपका मैसेज फॉरवर्ड होगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सो मच।